हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके स्थिति और उनके बारे में डिटेल को समझेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक रहिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है ये वीडियो। यहाँ से भी नंबर आपको जो है क्वेश्चन फंसते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो चाहे कोई भी जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, अदर भी हो, स्टेट हो। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े बात करें तो भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनके बारे में। तो पहला नंबर पर जो आता है ये आपको जो है कांडला बंदरगाह है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। इसे हम लोग नया नाम में कहते हैं दीनदयाल बंदरगाह, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये में क्या होता है, कार्यों की यात्रा के अनुसार सबसे बड़ा जो है बंदरगाह, ये आपको ध्यान देना होगा। और ये जो है एक ऐसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हम लोग ने कंडला बंदरगाह को देखा, ये आपको ध्यान देना है। ये जो बंदरगाह आपको नज़र आ जाएगा दोस्तों, गुजरात का है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है इधर अगर आप देख रहे हैं, नौशेरा बंदरगाह स्थापित जो हुआ है 1800 जो है 89 में हुआ है, 1889 में। इसका नया नाम है, पूछ सकता है कि नवाहा बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। या पूछ सकता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम क्या था। तो चलिए ये चीज़ें हम लोगों ने देख रहे हैं, इसीलिए डिटेल में आपको ले चल रहे हैं। सबसे बड़ा कृत्रिम जो है बंदरगाह है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह यही है, नवाहा शेरा बंदरगाह। अब ये जो है भारत का सबसे बड़ा जो है मालवाहक बंदरगाह यही है। आगे चल जाएंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं मुंबई से दोस्तों। तो मुंबई में आपको जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है, जो आपको ध्यान देना है, मुंबई बंदरगाह। आगे बढ़ जाएंगे तो अगला बंदरगाह आपको आता है दोस्तों, यहाँ पर वधावन बंदरगाह, जो कि ये कह सकते हैं भारत का पहला मेगा बंदरगाह है। और लॉर्ड यहाँ पर लैंड लॉर्ड मॉडल द्वारा जो है ये विकसित किया गया है, लैंड लॉर्ड मॉडल द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। इसके बाद है मोरमुंगवा बंदरगाह, स्थापित हुआ था 1985 में, जुआरी नदी के मुहाने पर है। आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर मोरमुंगवा बंदरगाह कहाँ है, तो जुआरी नदी के मुहाने पर। आगे बढ़ जाएंगे, अब आगे चलेंगे, अगला देख लेते हैं न्यू मैंगलोर। मैंगलोर जैसे आया कर्नाटक की ओर हम लोग घुस रहे हैं। ये एरिया जो है कर्नाटक का है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है, सभी मौसमों के लिए ये जो है उपयुक्त बंदरगाह है। कौन सा, तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जो कि 1826 में स्थापित हो गया था। नीचे कोचीन देखे, केरल की ओर हम लोग आ गए हैं। तो कोचीन जो है स्थापित होया था वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो है कह सकते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। तो ये झील जो है यहाँ पर विलिंगटन द्वीप पर स्थापित प्राकृतिक बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह है कोचीन, किस तरह का बंदरगाह है, यहाँ पर बात कर ले तो प्राकृतिक। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो ऊपर हमने बताया आपको। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर ये जो एरिया आ गया दोस्तों, ये देख सकते हैं तूतीकोरिन जो है, ये 1974 में जो है स्थापित हुआ था। नया नाम देखे तो यहाँ पर बीओ यहाँ पर विंदरवनार जो ये आपको नाम नया देख रहे हैं, ये आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। यहाँ पर तूतीकोरिन स्थापित 1974 में हुआ था। दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह ये आपको माना जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, चेन्नई आ गया दोस्तों, चेन्नई आ गया। ये दोनों एरिया तमिलनाडु का ही है, ये आपको ध्यान देना है। ये तमिलनाडु का है, मैंने मैप याद कर रहा था, भारत माता के चरणों में लड्डू चढ़ाएंगे, ये एरिया तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, चेन्नई अगर देखें तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह ये आपको चेन्नई है। और जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है कंटेनर बंदरगाह, ये आपको ध्यान देना है। कंटेनर एक डब्बा टाइप से रहता है, चलिए सामान लादे जाते हैं उसमें। यहाँ पर बात करें तो एनोर जो है यहाँ पर स्थापित, नया नाम अगर हम लोग देखें 1999 में जो है स्थापित हुआ है। नया नाम देखें कमराज बंदरगाह, इसे हम लोग कह सकते हैं भारत का पहला कोऑपरेटिव बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो एरिया आ गया ये आंध्र प्रदेश का आ गया। विशाखापट्टनम जो है आपको स्थापित हुआ था, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, ये जो है 1933 में स्थापित हुआ था। इसके बाद आगे चल जाएंगे,
आगे देखेंगे तो पारादीप बंदरगाह है। ये जो आप देख रहे हैं बंदरगाह स्थापित 1986 में हुआ था और देश का सर्वाधिक गहरे जल का बंदरगाह ये आपको नज़र आ जाएगा 12 में। आगे चल जाएंगे, कोलकाता हो गया दोस्तों, पश्चिम बंगाल का एरिया आया है ये। तो कोलकाता में देखें नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह और एकमात्र प्रमुख यहाँ पर नदी पर बंदरगाह हुगली नदी पर स्थापित है। ये आपको ध्यान देना है, हुगली नदी पर ही हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, अगर हिस्ट्री में चले तो, जिसमें जो है सिराजुद्दौला जो है हार गया था छल के कारण। दूसरा नाम जो है इसका डायमंड हार्बर है, ये आपको ध्यान देना है। तो हमने सभी बंदरगाह इम्पोर्टेंट को देखा जिसमें अलग अलग कुछ प्राकृतिक थे, कुछ जो है कृत्रिम थे। तो चलिए उम्मीद करते हैं, धन्यवाद। हमने आपको नदी भी कोशिश किया हूँ देने के इस वीडियो में। धन्यवाद।